सुप्रभात बच्चों, मैं उषा रानी, हिंदी एडुकेटर SRBPS ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम करेंगे कक्षा 6 में पाठ 10 पहाड़ पुरुष गुलीवर। पहाड़ पुरुष इसका नाम क्यों रखा गया है? क्योंकि जो गुलीवर है वो एक ऐसे देश में पहुंच गया था जहां के जो व्यक्ति थे उनका जो कद था वो बहुत ही छोटा था। तो उनके अनुसार ये बहुत ही बड़ा था और पहाड़ बड़े की संज्ञा को व्यक्त करता है, तो इसलिए उन्होंने इसे नाम दिया पहाड़ पुरुष। ठीक है। गुलीवर की ये कहानी है, कैसे वह दूसरे टापू पर पहुंच जाता है, कैसे वहां से बच निकलता है, उस बड़ी ही इंटरेस्टिंग ये कहानी है। तो आइए इसे पढ़ते हैं। सबसे पहले परिचय में देखिए बच्चों, यात्रा करने में बहुत आनंद आता है और साथ ही हमें अनेक जानकारियां भी मिलती हैं। यात्रा में कभी कभी मनुष्य को अनेक मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है। आइए आज पढ़ें गुलीवर की एक यात्रा के विषय में। गुलीवर नॉटिंघमशायर में एक छोटे जमींदार का बेटा था। तो जमींदार कौन होता है? जमीन का मालिक। उसे यात्रा करने का बहुत शौक था। शौक मतलब चाव। यद्यपि उसने चिकित्सा विषय का अध्ययन किया था, यानी पढ़ाई की थी, परंतु उसे डॉक्टरी का व्यवसाय ठीक नहीं चल रहा था। उसका जो डॉक्टरी का व्यवसाय था, यानी जो वह काम कर रहा था, वो कुछ ठीक नहीं चल रहा था। एक बार एंटीलोप समुद्री जहाज के कप्तान विलियम के कहने पर, यानी जो एंटीलोप है वो समुद्री जहाज के मतलब समुद्री जहाज का नाम है। समुद्री जहाज के कप्तान विलियम के कहने पर वह डॉक्टर के रूप में जहाज के कर्मचारियों में शामिल हो गया। ठीक है। दुर्भाग्य से एक भयंकर तूफान में एक चट्टान से टकराकर उनका जहाज नष्ट भ्रष्ट हो गया। ठीक है। नष्ट भ्रष्ट होना मतलब बर्बाद हो जाना। जहाज के अनेक कर्मचारियों की मृत्यु हो गई, परंतु गुलीवर किसी तरह तैरकर किनारे तक पहुंच गया। अत्यधिक थकान के कारण उसे नींद ने आ घेरा का मतलब है उसे नींद आ गई। आंख खुलने पर उसने अपने आप को लिलीपुट टापू में रस्सियों में जकड़ा पाया। लिलीपुट टापू का एक नाम है। टापू समझते हैं ना आप क्या होता है? समुद्र में एक उभरा हुआ हिस्सा जहाँ पर लोग रहते हैं, वनस्पति पाई जाती है। ओके। उसने देखा कि वह मात्र 6 इंच कद के लोगों से घिरा हुआ था। जैसे ही गुलीवर थोड़ा सा हिला, उन्होंने उस पर तीर चलाने शुरू कर दिए। तभी गुलीवर जोर से चिल्लाया तो वे भयभीत होकर पीछे की ओर भागे। कुछ नीचे कूद गए और घायल हो गए। अब गुलीवर को बहुत भूख लगी थी। उसने इशारे से उन्हें समझाया। चारों तरफ सीढ़ियां लगाकर उन्होंने गुलीवर के मुंह में टोकरियां भर भर कर भोजन डाला। अब वे प्रसन्नतापूर्वक गुलीवर पर नाचने लगे। जब राजा तक इतने विशालकाय का मतलब है इतने बड़े शरीर वाले व्यक्ति का समाचार पहुंचा, तो वह गुलीवर को देखने के लिए घोड़े पर आया। उसने बड़ी उत्सुकता के साथ गुलीवर का निरीक्षण किया। निरीक्षण करना, उसे अच्छी तरह से देखा, कितना बड़ा है, कैसे कपड़े पहने हैं। ठीक है। राजा ने गुलीवर से बात करनी चाहिए, गुलीवर भी उनसे बात करना चाहता था, परंतु दोनों ही एक दूसरे से बात करने में असमर्थ थे। असमर्थ थे मतलब असफल थे। क्यों थे? क्योंकि दोनों ही एक दूसरे की भाषा को नहीं जानते थे। अपने राज दरबारियों की परामर्श यानी सलाह पर के बाद राजा ने गुलीवर को वहीं रखने का निर्णय लिया। गुलीवर को अपनी भाषा सिखाने के लिए शिक्षक का प्रबंध किया गया। उसे खाने के लिए उतना भोजन दिया जाता था जितना लगभग 1700 लिलीपुट वासियों के लिए पर्याप्त होता था। पर्याप्त मतलब काफी। 3 सप्ताह के बाद गुलीवर राजा तथा दरबारियों से बातचीत करने लगा। गुलीवर के विशाल शरीर के कारण उसे पहाड़ पुरुष का नाम दिया गया। धीरे धीरे गुलीवर राजा का प्रेम पात्र बन गया। प्रेम पात्र मतलब जिसे राजा चाहने लगा था, यानी राजा को वह अच्छा लगने लगा था। अभी तक उसे मुक्त नहीं किया गया था। लिलीपुट वासियों की गतिविधियां उसके लिए मनोरंजन का साधन थी। जैसे लिलीपुट वासी जिस तरह की हरकतें करते थे, एक्टिविटीज़ करते थे, तो वे उसे अच्छी लगती थी, उसका मनोरंजन हो जाता था उनसे। गुलीवर ने रस्सियों से मुक्ति के लिए कई बार प्रार्थना की। अंततः यानी लास्ट में राजा ने कुछ शर्तों पर गुलीवर को मुक्त करने का निर्णय लिया। गुलीवर द्वारा उन शर्तों को स्वीकार करने पर उसे मुक्त कर दिया गया। धीरे धीरे
अच्छा, एक दिन देश के प्रमुख सचिव ने, सचिव मतलब सेक्रेटरी, सचिव ने गुलीवर को देश के दो खतरों के बारे में जानकारी दी। देश दो दलों में विभाजित था, राजा का दल तथा विरोधी दल। दोनों में एक मतभेद था। मतभेद होने का मतलब है दोनों कुछ ऐसा था जिस पर उनके विचार नहीं मिलते थे। राजा के दल के लोग अंडे को छोटे सिरे से तोड़ने में विश्वास करते थे, जबकि विरोधी दल के लोग अंडे को बड़े सिरे से तोड़ने पर जोर देते थे। दूसरा खतरा पड़ोसी देश से आक्रमण का था। विरोधी दल पड़ोसी देश के राजा की गुप्त रूप से सहायता कर रहा था, जिसने लिलीपुट पर आक्रमण करने के लिए जहाज़ों का बेड़ा एकत्र किया हुआ था। गुलीवर ने सचिव से वादा किया कि वह लिलीपुट के राजा को पूर्ण समर्थन देगा, यानी उसकी पूरी सहायता करेगा। दोनों देशों को लगभग 732 मीटर चौड़ा एक चैनल अलग करता था, यानी दोनों टापू पर, मैंने बताया ना दोनों देश जो है वो टापू पर बसते थे। तो टापू मैंने बताया कि समुद्र में उभरा हुआ हिस्सा होता है, तो दोनों के बीच में जो पानी का मार्ग था उसे ही चैनल कहा जाता है। गुलीवर ने लिलीपुट के राजा को आश्वासन दिया, यानी दिलासा दिया कि वह शत्रु के जहाज़ों की घेराबंदी करेगा, यानी उन्हें घेर लेगा। उसने कुछ तारों का प्रयोग किया, उनमें कुंडे लगाकर उसने शत्रु के 5 बड़े जहाज़ों को लिलीपुट की ओर खींच लिया। गुलीवर की यह गतिविधि पड़ोसी देश की सरकार के लिए एक बहुत बड़ा झटका थी। लिलीपुट का राजा बहुत प्रसन्न था। अब वह चाहता था कि गुलीवर पड़ोसी देश के साम्राज्य को पूर्णतया नष्ट भ्रष्ट कर दे, ताकि वह उन पर शासन कर सके। लेकिन गुलीवर ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उसने मना कर दिया कि वह ऐसा कुछ नहीं करेगा। परिणाम स्वरूप गुलीवर के प्रति जो राजा है वह उदासीन रहने लगा, यानी उससे हल्का सा नाराज हो गया। जब दोनों देशों में शांति हो गई तो गुलीवर ने पड़ोसी देश के राजा से मिलने की इच्छा जताई। इसके लिए उसे मौखिक अनुमति दी गई, यानी उसे मतलब बोलकर बता दिया गया कि तुम जा सकते हो। लिलीपुट के राजा के कुछ मंत्रियों ने गुलीवर के विरुद्ध राजा को भड़का दिया। राजा भी गुलीवर का विरोधी हो गया। एक दिन राजा ने गुलीवर को रात के खाने पर आमंत्रित किया, यानी बुलाया। राजा के कुछ मंत्री गुलीवर से ईर्ष्या करते थे, यानी घृणा करते थे, उसे पसंद नहीं करते थे। उन्होंने गुलीवर पर हो रहे खर्चे की ओर संकेत किया। उन्होंने गुलीवर के विरुद्ध षड्यंत्र रचा, यानी साजिश रची और देशद्रोह का आरोप लगा दिया। देशद्रोह का मतलब है ऐसा कुछ कार्य करना जो देश की जो प्रगति है, देश के जो विकास है या देश की जो खुशी है उसमें बाधा बनता है। ठीक है, ऐसा कोई काम जिससे देश को नुकसान पहुंचता है। उसके लिए मृत्यु दंड का प्रस्ताव रखा गया। गुलीवर ने महसूस किया कि अब राजा भी उसके विरुद्ध हो गया है। परिणाम स्वरूप वह लिलीपुट से बच निकला और उसने पड़ोसी राजा के पास शरण ली, यानी वह पड़ोसी राजा के पास जाकर रहने लगा। तो ये थी गुलीवर की यात्रा, पहाड़ पुरुष गुलीवर की यात्रा। तो आशा करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी पहाड़ पुरुष गुलीवर की ये यात्रा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट ओके, बाय बाय।